आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है थंबनेल से आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है पेरिस ओलंपिक्स। अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं, हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ ओलंपिक्स का, तो आपके सामने मैं वीडियो ला रहा हूँ। इससे आपको ईजी बन जाएगा सारे नाम याद करना, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है कि बताओ इंडिया के कितने मेडल आए थे, ब्रॉन्ज कितने आए, गोल्ड कितने आए थे, और ये पर्टिकुलर प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता, ये कौन सी फील्ड को बिलोंग करता था। तो बाद में डिफिकल्ट हो जाता है। साथ साथ अपडेट आते जाएंगे, आप आराम से कवर करते जाओगे और बार बार रिवीजन भी होते जाएगा, फिर बेस्ट रहने वाला है। तो फिलहाल जो डे वन आपको बताना चाहूंगा, 117 इंडियन एथलीट्स हैं, जिसमें 5 रिजर्व भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस बार जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको पता है 26 जुलाई को स्टार्ट हुए थे और 11 अगस्त तक ही चलने जा रहे हैं। इसके बाद फिर पैरा ओलंपिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ओलंपिक्स फिर पैरा ओलंपिक्स में आपको चलते हो, आपको पता है। तो ओलंपिक्स की 5 रिंग आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इंट्रोडक्शन वाली है। आपको पता है जो इस बार ओलंपिक्स हैं, इन्हें पेरिस 2024 का नाम भी दिया गया है, क्योंकि पेरिस में हो रहे हैं और 2024 में हो रहे हैं। 4 साल के बाद ये इवेंट होता है। तो 2024 समर ओलंपिक्स भी इसी का नाम है। और ऑफिशियल जो इसका नाम है वो क्या है, गेम्स ऑफ द XXXIII ओलंपियाड। इसका मतलब क्या, यहाँ से आप समझ सकते हो, समर ओलंपिक्स मतलब ओलंपियाड को हम कहते हैं। ये इसके एडिशन बता रहा है, इस बार कौन सा एडिशन है ओलंपिक्स का। ये तो 33 एडिशन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस बार कौन सा एडिशन है ओलंपिक्स से, 33rd एडिशन। जनरल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब लोकेशन वेन्यू क्या है इस बार के ओलंपिक्स की, पेरिस यानी कि फ्रांस में इस बार जो ओलंपिक्स हो रहे हैं। इससे पहले फ्रांस में कितनी बार हुए, या इस बार कितने कौन सी टर्म है जब फ्रांस में हो रहे हैं। तो फ्रांस में पहले 1900 में हुए थे, फिर 1924 में। अब लगभग 100 साल के बाद 2024 में जो फ्रांस यानी कि पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। तो तीसरा इवेंट है ये, जब ओलंपिक्स फ्रांस में यानी पेरिस आप कह लो वहां पर होने जा रहे हैं। इस बार का जो मोटो है वो क्या रखा गया है, गेम्स वाइड ओपन। देखो पेरिस ओलंपिक्स, आप बार बार नाम सुनते जाओगे, आपके लिए याद रखना इजी होगा कि कहां पर ओलंपिक्स हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं। तो 3 वर्ड आपको पेरिस में, 3 वर्ड PAR, पैर आपको समझेगा पेरिस बना सकते हो। तो 3rd टाइम ऐसा है जब ओलंपिक्स पेरिस में हो रहे हैं। इसका मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो गेम्स पूरी तरह से खुल चुकी हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ओलंपिक्स आगे गेम्स पूरी तरह से खुल चुकी हैं, गेम्स वाइड ओपन, आप ऐसे समझ लेना। इवेंट कितने होंगे, टोटल 3 to 9 इवेंट होने जा रहे हैं। टोटल स्पोर्ट्स सीधे 32 स्पोर्ट्स। देखो 32 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये आप आसानी से, स्पोर्ट्स तो कम ही होंगे ना, इवेंट ज्यादा होंगे। स्पोर्ट्स 32 हैं। 32 पैसे याद कीजिएगा कि पेरिस जो है वो 5 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहले 3 तो हमने बोलते कि तीसरी बार पेरिस में इवेंट हो रहा है, यानी कि फ्रांस में इवेंट हो रहा है। 3 तो आपको लगाना ही होगा, बाकी 2 वर्ड बच चुके थे, मैंने 2 यहां पर और ऐड कर दिया, जैसे 32 बन गया। तीसरा इवेंट पेरिस में है। टोटल इवेंट कितने होने वाले, टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं, 32 स्पोर्ट्स हैं। अब आपने कितने इवेंट होने जा रहे हैं, 3 भी रखो, 2 भी रखो, साथ में 9 एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो टोटल 329 इवेंट्स इस बार जो है होने जा रहे हैं। ओपनिंग कब हुई है, 26 जुलाई 2024 को ओपनिंग हुई थी, और एंड कब होने वाले हैं, 11 अगस्त 2024 को उसकी क्लोजिंग होने जा रही है। तो पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ जो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो जो पहला मेडल आया था इंडिया की तरफ से पेरिस 2024 ओलंपिक्स की बात करें, मन्नू भाकर के द्वारा लाया गया। आप सभी ने नाम फोटो जरूर देखी होगी, ये वाली ब्रॉन्ज मेडल आया था, और पहली इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग मेडल लाया है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड भी है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। पहला ओलंपिक मेडल जो कौन लेकर आए, मन्नू भाकर जी लेकर आए। कौन सा इवेंट था, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि, ये भी पूछ सकते कि कौन सा मेडल इन्होंने लाया, ब्रॉन्ज मेडल लाया। पहला जो मेडल आया ओलंपिक्स में वो किसने लाया, मन्नू भाकर जी ने लाया। ये कहीं किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि ब्रॉन्ज मेडल आया, किस में लाया, शूटिंग से रिलेट करती है, तो शूटिंग में मेडल आया। तो हर एक चीज को अच्छे से समझना होगा। आपके सामने जब ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे, इतने सारे नाम आ जाएंगे, याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वे में आपके लिए बेटर रहने वाला है। आने वाली और वीडियो तो आपको इसी चैनल पर मिलती जाएंगी। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा, इन्होंने इसको एक फिर से हिस्ट्री क्रिएट करी थी। हिस्ट्री कैसे क्रिएट करी, पहली इंडियन बन चुकी थी जिनको 2 मेडल मिले, मतलब एक ही बार एक ही ओलंपिक्स का इवेंट हो रहा है, सेम इवेंट में ये 2 बार मेडल ला चुकी हैं। एक बार तो आपको मैंने बताया पहला मेडल तो उन्होंने लाया था, बाकी मिक्स टीम मतलब जो इवेंट होता उसमें भी उन्होंने मेडल लाया था। मतलब एक ही सीजन चल रहा है, एक ही सीजन में 2 मेडल लेकर आ गए, अपने आप में रिकॉर्ड बन रहा है। तो मन्नू भाकर आपको नाम याद रखना होगा, हालांकि आपको नाम अभी तक सुना होगा, अपने आप याद करने को डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। इसके बाद ये मन्नू भाकर फिर से आ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि 2 इन्होंने मेडल लाए,
पहला मेडल तो आपको समझ आएगा शूटिंग में आया था। अब दूसरा मिक्स्ड इवेंट हुआ था जिसमें मनु भाकर तो थे ही थे, इनके साथ साथ कौन थे, ये सरबजोत सिंह की बात करोगे, सरबजोत सिंह भी इनके साथ थे जिन्होंने फिर से ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल तो अकेले जो है वो मनु भाकर के द्वारा लाए गए थे, मनु भाकर जी के द्वारा लाए गए। फिर एक मेडल जो सरबजोत सिंह की हम बात करते हैं ये भी लेकर आए थे। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे मिक्स्ड सी वाला इवेंट था, इसलिए आपको एक ही मेडल आप इसको मानते हो, तो मिक्स्ड टीम वाला इवेंट आपको देखने को मिला ये वाला। तो फिर से आपसे एग्जाम में पूछेगा बताओ सरबजोत सिंह जो है कौन सी स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, आप क्या बोलोगे, ये बिलोंग करते हैं शूटिंग को बिलोंग करते हैं। ये कौन सी फील्ड है आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर से शूटिंग की फील्ड में बात करेंगे, स्वप्निल कुसाले की बात करेंगे, इंडिया का 3rd मेडल लाए हैं पेरिस ओलंपिक्स में। एक मेडल, एक हम बात करें मनु भाकर जी की, एक तो वो मेडल लेकर आए, एक मिक्स्ड इवेंट में आया, मनु भाकर जी भी थे और सरबजोत सिंह भी थे। और तीसरे नंबर पे जो स्वप्निल कुसाले जी की बात करेंगे, ये इंडिया का 3रा मेडल लेकर आ चुके हैं पैरा ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में जब मैं बात कर रहा हूँ। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भी लाया है। मेंस का 50 मीटर का राइफल 50 मीटर राइफल जो इवेंट हुआ था उसमें इनकी पोजीशन यहाँ पर आई थी, तो उसमें इनको मेडल मिला है। तो 3 नाम आपने याद रखे। पहला नाम आपने याद रखा यहाँ पे मनु भाकर जी का, दूसरे नाम आपने याद रखा यहाँ पे सरबजोत सिंह का, तीसरे नाम आपने रखा स्वप्निल कुसाले जी का। तो तीनों को शूटिंग की फील्ड में यहाँ पे मिला है, आपके लिए डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिलहाल जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी चाइना यहाँ पर लीड कर रहा है, 11 गोल्ड लेके बैठा है। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के पास 3 मेडल अभी तक आए, तीनों ब्रॉन्ज यहाँ पर आए थे, है ना। तो टॉप में चाइना भी चल रहा है टोटल 21 मेडल के साथ। ऐसे फ्रांस के पास तो 26 मेडल हैं लेकिन उसके पास गोल्ड कम है, तो जो गोल्ड जिसके पास ज्यादा होंगे वो टॉप में रहता है, ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो ऐसे जो मैक्सिमम मेडल हैं वो फ्रांस के पास हैं अभी के हिसाब से। इंडिया अभी जो है 42 नंबर पर चल रहा है, इंडिया के पास अभी 3 मेडल यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपसे डिस्कस करे। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सही लगे, कि वीडियो को शेयर भी करोगे। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम JK Latest Info के नाम से, वहां पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद एंड